ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्या फल तोड़ना और पशु का वध करना दोनों एक समान हैं? कई लोग यह तर्क देते हैं, पेड़ पौधों में भी जीव होता है, वे भी बढ़ते हैं, तो क्या उनको खाना पाप नहीं है? आपका तर्क सही है, परंतु पेड़ पौधों में पशु की तरह किसी चेतन आत्मा की उपस्थिति नहीं होती जो अनुभव करती है, इच्छा या संकल्प रखती हो। अगर हठ धार्मिकता को छोड़ कर साधारण विवेक से भी सोचे तो क्या किसी पेड़ से फल तोड़ना और किसी पशु का वध करना समान दृश्य अनुभव करते हैं? क्या दोनों दृश्य को देखकर मानव की मना स्थिति पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है? बच्चे को गोद में बिठाकर हाथ ऊपर करके जितनी सहजता से उसे आम काटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्या इतनी ही सहजता से उसे किसी जानवर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? या फिर उस बालक को पशु के वध करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं प्रतिदिन? जैसे रास्ते चलते हम बेर या केला खाते हैं, क्या इसी प्रकार पशु पक्षी को भी हाथ में पकड़कर मुंह से काटकर खाते खाते चलना सभ्य समाज का सभ्य नियम कहलाता है क्या? यह नियम कहला सकता है? वध के समय पशु में भय, चित्कार, तड़पना और छूटकर भाग जाने की बेबस हरकत के रूप में जो प्रक्रियाएं होती है, क्या वह सारी प्रक्रियाएं फल, सब्जी, अनाज, शाक की उसी प्रकार प्रक्रिया होती हैं जिस प्रकार उस पशु पक्षी का होता है? विवेक इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं में देगा। पशु प्राणियों को हिंसा के द्वारा जो दर्द देता है, उसकी तुलना फल सब्जी तोड़ने से नहीं की जा सकती है। अगर कोई यह तर्क दे कि कई पशु पक्षियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, उनसे संसार भर जाएगा, तो क्या होगा? ऐसा सोचने वालों का अपनी मानव जाति की भयानक दृश्य के बारे में क्या विचार है? और क्या समाधान है? वास्तव में सच तो यह है कि प्रकृति के पास संतुलन के अपने तरीके हैं जो मानव के इस तरह के हस्तक्षेप को नकारते हैं। कई लोग कहते हैं कि भोजन क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, यह उनकी निजी मामला है।
इसमें कोई दखल अंदाजी क्यों करें? हम जीवन के पदार्थों का स्वतंत्रता पूर्वक आनंद लेना चाहते हैं। इसके लिए तो हम कमाते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं। यह सही है कि हर व्यक्ति खाने पीने पहनने के मामले में स्वतंत्र है, परंतु यह स्वतंत्रता वहीं तक मान्य है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता का हनन ना हो। एक बार एक व्यक्ति सड़क पर छड़ी घुमाते हुए आ रहा था। दूसरे व्यक्ति मतलब राहगीर ने उसे रोका तो उसने उस व्यक्ति को उत्तर दिया कि सड़क पर चलना और छड़ी घुमाना यह मेरा स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार है। मैं छड़ी घुमाते हुए चल सकता हूँ, मेरा अधिकार है। राहगीर ने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, परंतु यह स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ दूसरे किसी व्यक्ति को संकट हो या कष्ट हो। ये स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार हम कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु यह स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ दूसरे प्राणियों के जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा हो या खतरनाक बन जाती हो। अन्य किसी को सताए बिना, कष्ट पहुँचाए बिना, उसकी आह निकलवाए बिना हम कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आशा है कि आप सब भी प्रकृति प्रेमी, अन्य जीवों प्रेमी होंगे और अन्य जीवों के प्रति भी प्रेम की भावनाएं रखते हैं। हम इस धरती में मानव सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अपने से नीचे जीव जंतुओं को, प्राणियों को प्यार दें अपने संतान की तरह। प्रकृति को खूब सजाएं, इनसे शोभा बढ़ती है। और किसी भी प्राणियों को मांस के लिए दुख ना दें, क्योंकि हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो किसी की प्राण छीन भी नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।